हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, व्यस्त हो। अगर स्वस्थ होंगे तभी व्यस्त रह पाएंगे, व्यस्त रहेंगे तभी मस्त रहेंगे। तो आप लोगों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो आपका मेरे मैत्री टैरो रीडिंग में बहुत स्वागत है, सकारात्मक रूप से। आज हम देखते हैं कि आपकी धन संबंधी आने वाले दिनों में स्थिति कैसे रहने वाली है। धन संबंधी मनी मैटर्स कैसे रहने वाले हैं। मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। वाह, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो सोच के मैं रीडिंग शुरू कर रही थी वैसी ही परमात्मा ने कृपा की है। वाह, लास्ट पे देख लेते हैं। चलिए, कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और अब हम इन कार्ड्स की एक एक करके व्याख्या करते हैं। देखिए, आज का मैंने थोड़ा सा विषय, क्योंकि बहुत लोग मनी मैटर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो सब लोगों के तरह तरह के मनी मैटर्स हैं। कोई किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। तो आप ये एक जनरल रीडिंग है, इसको उसी ढंग से लीजिएगा और जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और अगर रीडिंग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा। तो देखिए, पहला कार्ड जो आया है वो आया है प्रेयर का। मतलब आप जो अपना एक उद्देश्य लेके, एक एम लेके, आप एक अपनी सोच के अकॉर्डिंगली आप अपना एक स्टेटस लेकर के, मैं ये प्लान कर रहा हूँ और इस प्लान के अनुसार मेरा आगे ऐसे ऐसे होगा और मैं इस तरह से कार्य करूँगा। मतलब जो भी और जैसी भी आपने अपनी प्लानिंग की होगी, उस प्लानिंग को सफलता देने के लिए आप प्रे कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं। आपकी इस प्रेयर में आपका किसी भी तरह की हो सकती है, मेडिटेशन के जरिए हो सकती है, मैनिफेस्टेशन के जरिए हो सकती है, अफर्मेशन के जरिए हो सकती है, बट आप प्रे कर रहे हैं। अब आपकी उस जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसका आगे क्या होगा। कहीं जैसे आपने किसी अपने वर्क को, अपने एस्टेब्लिशमेंट को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कहीं अप्लाई किया होगा, तो वहाँ आप जाकर के इंक्वायर कर रहे हैं। आप वहाँ जाकर के जो आपके सेंक्शन देने वाले जो आपके अधिकारी हैं, उनके आगे आप अपनी रिक्वेस्ट लगा रहे हैं। उनसे आप, जैसे आपने अपने इष्ट देव या अपने गुरुदेव या नेचर या यूनिवर्स को, एंजल्स को प्रेयर की ना, वैसे आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सर प्लीज़ मेरा काम थोड़ा जल्दी कर दीजिए, क्योंकि वो अथॉरिटी हैं, उनके हाथ में पावर है। वो चाहे तो आपका काम अभी कर दें, वो चाहे तो आपका काम लटका दें। तो आप जो है बड़े हम्बल वे में, बहुत ग्राउंडेड होकर के, डाउन टू अर्थ होकर के आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ या मैडम प्लीज़ आप मेरा ये काम कर दीजिए। और लग ऐसा रहा है कि आपकी जो बॉस हैं वो महिला हैं, आप मैडम से आप मुखातिब हो रहे हैं और मैडम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है और वो रूल एंड रेगुलेशन के ही अकॉर्डिंगली काम करना चाहती हैं। तो लेकिन आपका मामला भी जेन्युइन है, तो वो आपका काम जरूर करेंगी। जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए भी। तो आप
आपका ये जो काम है ये कम पैसे में ज़्यादा लाभ देगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपकी धन की जो कमाने की और प्रॉफिट गेन करने की आपकी जो एक प्लान है वो बहुत अच्छे ढंग से सक्सेस को जा रहा है। बहुत अच्छे ढंग से सक्सेस को जा रहा है। मैं आगे इसका व्याख्या करने जा रही हूँ सारी। तो आपकी जो वो बॉस हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं, वो महिला हैं और वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं और बिना नियम और कायदे कानून के वो कार्य नहीं करती हैं। तो आपको भी अपना पेपर वर्क बड़ा सही रखना होगा। आपको अपना बातचीत का लहजा सही रखना होगा और बड़े रिस्पेक्टफुली और बड़े ग्राउंडेड होकर के, डाउन टू अर्थ होकर के उनके सामने प्रेजेंट होना होगा। और जो आपका प्लान है उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत सावधानी से बनाइएगा और सुंदर ढंग से बनाइएगा, ताकि जो आपकी वो फाइल खोले और उसको देखते ही वो खुश हो जाए कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा देश के भले के लिए काम है। देश का भी भला है, आपका भी भला है। अब आप में भी कुछ कमी है जिसे आपको स्वयं ही दूर करना होगा। वो कमी आपके अंदर केवल इतनी है, कमी कहूँ या आपका थोड़ा सा डिरेल्ड थॉट प्रोसेस कहूँ, कि आपने जो परसेप्शंस बना रखी हैं, चाहे वो आपके काम के प्रति हो, चाहे वो आपकी किसी व्यक्ति के प्रति हो, जैसे जो काम आप कर रहे हैं आप उसको मान लीजिए उस ढंग से करना चाहते हैं जैसे आपके फादर करते थे, मगर अब चक्कर क्या है, आपके फादर मैनुअली करते थे, अब कंप्यूटराइज्ड है सारा ज़माना, सारा डिजिटल है। तो जो आपने पहले का परसेप्शन अपने माइंड में बना रखा है कि मुझे तो ऐसे ही करना है, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने में उस परसेप्शन को तोड़ना होगा। और जो ये माहौल चल रहा है उसी एटमॉस्फेयर, उसी वातावरण में ही आपको काम करना है। अब आप सोचे कि आपसे आज से जो 30-35 साल पहले जैसे काम होते थे मैं वैसा करूं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको अपना वो परसेप्शन बदलना होगा और आपको एक जो इस समय नया ढर्रा चल रहा है, नया एक वो है डिजिटलाइजेशन है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको चलना होगा। अपना पहला परसेप्शन जो आपने बना रखा है उसे आप माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि काम में तो आप बहुत परफेक्ट हैं, आपका हर काम बिल्कुल परफेक्शन के साथ होता है। अपने कार्य में तो आपको सिद्धि हासिल है। परफेक्शन का मतलब सिद्धि ही होता है। तो आपको आपने शायद जो ये आपने योजना बनाई है, शायद ये आपके खानदानी काम है और अब आप इसका और एक्सपेंशन सा करना चाह रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप 3-4 भाई हों या भाई बहन हों, तो आपके हिस्से हुए हों, तो अब आप उसी काम को अपने ढंग से करना चाह रहे हैं। कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं। काम आपका अपना फैमिली का ही है, जो आपका फैमिली बिजनेस है, करेंगे आप वही फैमिली बिजनेस ही। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फैमिली में हिस्से हुए हों, फादर की प्रॉपर्टी के भी और बिजनेस के भी, तो आप उस बिजनेस को ही करना चाह रहे हैं और अपने ढंग से करना चाह रहे हैं। तो इसलिए आपने जो भी अपना मतलब बनाया होगा सरकारी टिन विन नंबर लेने के लिए, तो जो भी, तो आप अपने काम में तो परफेक्ट हैं, आपके परफेक्शन में तो कोई कमी नहीं है। यू आर वेरी सक्सेसफुल पर्सन। इस काम में आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है। लेकिन आपको जो भी कुछ फैमिली में या इस बिजनेस को अलग से एस्टेब्लिश करने में कुछ लोग जैसे रोड़ा अटकाए होंगे, तो आप उनसे नाराज हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि क्योंकि बिजनेस एक ही है आपका, तो आप उन लोगों की गलतियों को माफ़ करें और अपने काम के ऊपर ही कंसंट्रेट करें। किसी की गलतियों के ऊपर कंसंट्रेट ना करें, आप केवल और केवल अपने काम के ऊपर ही कंसंट्रेट करें, जिससे क्या होगा कि आपको अपने काम को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलने वाली है। और अगर आप पुरानी बातों में ही अटके रहेंगे तो क्या होगा, स्टक हो जाएंगे, आपका खुंदक में रहेंगे,
बदला लेने की भावना में रहेंगे तो अपना काम कब करेंगे? समझ रहे हैं? और अगर अपना काम करना है तो पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, फॉरगिव करिए और केवल अपने काम के ऊपर फोकस्ड हो जाइए। वही आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। क्योंकि ये जो आप अब ये नए ढंग से काम शुरू कर रहे हैं, ये एक तरह का आपका रिन्यूअल है। क्योंकि पहले आप जॉइंटली फैमिली बिजनेस में थे, फादर के साथ जैसे सारे भाई इकट्ठे थे, लेकिन अब आप अकेले करेंगे इस काम को। आपको सारा सर्कल मालूम है, आपको अपना फील्ड मालूम है, लेकिन फिर भी आपको अपनी फील्ड तो अलग से नई बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि बाकी लोग भी तो उस फील्ड में जमे जमाए हैं। तो आपको अपना रिन्यूअल एक नए ढंग से, नए क्लेवर में, नए उसमें आपको अपने आप को पेश करना होगा इसमें, ताकि आप एस्टेब्लिश हो सकें। हार्ड वर्क तो है, भले ही आपका फैमिली बिजनेस है, आप इसमें पारंगत हैं, सिद्ध हैं और परफेक्ट हैं, सिद्धहस्त हैं इस काम में, लेकिन फिर भी चूँकि आपका वो बिजनेस भी चल रहा है, उसने की अपनी मार्केट है, अब आप अपना ढंग से करने जा रहे हैं तो आपको अपनी मार्केट बनानी होगी, अपने आप को वो करना होगा। तो थोड़ा सा आप हार्ड वर्क करेंगे तभी बात बनेगी। क्योंकि आपके पास जो विजडम है ना, इस काम को करने का जो आपका एक विजडम है, आपका एक विजन है, और आप जो अपने काम को ट्रिक मतलब घुमा सकते हैं फिरकी की तरह, वो सारी आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करिए। ट्रिक्स का भी करिए, टिप्स का भी करिए। ट्रिक्स एंड टिप्स दोनों का इस्तेमाल करेंगे, और यही आपकी विजडम की खूबी है। और एक चीज़ और निकल के आ रही है बहुत इम्पोर्टेंट इस कार्ड से। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने फैमिली बिजनेस को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपने को एस्टेब्लिश करने में आप उधर भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही आपकी विजडम है, क्योंकि ऐसा ही आप करेंगे ना तो परमात्मा भी आपका साथ देंगे, ताकि अरे वाह, ये तो, क्योंकि वो तो हर चीज़ देखते हैं ना, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए, क्योंकि उसी बिजनेस से आपने भी उसी का ही अन्न खाया है, तो आप उसको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो आपकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाने में ना आपको कुछ ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपके सोलमेट हैं, उनका आपके साथ पिछले जन्मों का कुछ रिश्ता है। मिलेंगे तो नए ढंग से, आपको नए लोग होंगे, लेकिन होंगे वो सोलमेट जो आपके राह के हर कांटे को हटाएंगे। चाहे वो कैसी भी मदद दें, सलाह से दें, या आपको आगे काम बढ़ाने में वैसे मदद दें, जैसा भी दें, लेकिन वो आपके हेल्पफुल होंगे, आपके सोलमेट होंगे। और वही जो आपके सोलमेट होंगे वो आपके काम को एक्सपेंशन भी देंगे, दूर दूर तक एक्सपेंड करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये सोलमेट जो आपके हैं ये विदेशी लोग होंगे, फॉरेनर्स होंगे। फॉरेनर्स है तो क्या हुआ, आत्मा तो कहीं भी पैदा हो सकती है ना, तो है ये आपके सोलमेट। तो ये आपको एक्सपेंशन में बहुत सहायता देने वाले हैं, जिससे आप बड़े अच्छे ढंग से काम करेंगे। जो आपके अंदर अभी एक असुरक्षा की भावना है कि कोई मुझे लॉस ना पहुंचाए, कोई मुझे किसी तरीके की हानि ना पहुंचाए, तो ये डर जरूर मन में रखिए, क्योंकि बेखौफ होकर तो काम नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं एक डर जरूर रहना चाहिए। डर रहेगा तो आप सही काम करेंगे और सही निर्णय लेंगे। ये डर बना रहने दीजिएगा अपने मन में, इसको निकालने की कोशिश मत करिएगा। और लोग आपकी जो आप सर्विस देंगे लोगों को, उससे बड़े प्रसन्न होंगे आपकी इस सर्विस से लोग, जिसकी वजह से आपका काम बहुत दूर दूर तक, और नाम भी बहुत दूर दूर तक फैलने वाला है। और धन संबंधी तो कोई समस्या है ही नहीं। पैसा रुपया संपत्ति तो खूब आपके पास आने वाली है, खूब। आप संभालने के लिए आपको लोग चाहिए होंगे, इतना आप धन कमाने वाले हैं। तो अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जितने आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।